जय हिंद। निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव तो दिया ही दिया। स्टार्टिंग में 2 दिन भाई ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट लास्ट डे पर एक डेंट लग गया कि भाई एफआईआई ने वापस से सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। बाइंग बाइंग बाइंग, अच्छा मोमेंटम आ रहा था। जहां पर एफआईआई बाय कर रहे थे, डीआई थोड़ा सा इन कैश वगैरह कर रहे थे कि भाई इतने टाइम तक जब एफआईआई सेल कर रहे थे तब डीआईए बाय कर रहे थे, मार्केट को स्टेबलाइज करने का ट्राई कर रहे थे। तो डीआईए ने कहा भाई हम थोड़ा सा चलो इन कैश कर लेते हैं। बट लास्ट डे पर, फ्राइडे पर, डीआईआई ने अपनी वापस से बाइंग थोड़ी सी बढ़ाई, बट एफआईआई ने एज ऑलवेज सेलिंग चालू कर दी। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करेंगे, वीकेंड आया है तो भाई हम लोग एज ऑलवेज निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद हमारे मिड कैप स्मॉल कैप के एनालिसिस तो करेंगे, साथ में हम लोग डाउ जोन्स के एनालिसिस भी करेंगे कि भाई डाउ क्या बोल रहा है, ग्लोबल क्यूज वगैरह क्या बोल रहे हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर ना आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे। एआई सेक्टर का स्टॉक डाला था, पहले दिन पे ही 4-5% के रिटर्न्स देकर गया। श्री अहिंसा नेचुरल्स एसएमई आईपीओ, क्या बढ़िया ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ इसमें। केबल स्टॉक, डिफेंस स्टॉक्स मैंने यहां पर डाले हैं, 7 डिफेंस के स्टॉक्स हैं यहां पर। और अभी अभी मिनिस्ट्री ने एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट वगैरह, काफी 45,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट अप्रूव करे हैं। और अब ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। वरुण बेवरेज हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईआरईडीए, जियो, बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। निफ्टी से स्टार्ट करते पहले कि भाई निफ्टी में हुआ क्या। अब निफ्टी में एक अच्छी बात हुई, एक बुरी बात हुई। अच्छी बात क्या हुई, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी यहां से ऊपर से लेकर अगर हम नीचे तक एक ट्रेंड लाइन डालते हैं बिल्कुल टॉप से, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बैक टू बैक यहां से बन रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बट फाइनली जाकर ये ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। अब बुरी बात क्या है भाई, गुड न्यूज के साथ बैड न्यूज भी तो आनी चाहिए। तो बैड न्यूज ये है कि मार्केट यहां पे क्रॉस नहीं कर पाया। यही चीज मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे भी डाली थी कि भैया 23,800 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछली बार भी यहीं से रन अप आया, वापस नीचे गया और यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1500-1800 पॉइंट गया था। अब की बार भी डॉट 23,800 के आसपास जाकर मार्केट अटक गया। मार्केट अटका कैसे वो भी देखिए जरा। 5 दिन तक निफ्टी साइडवेज रेंज में ही घूमता रहा, जहां पर 2 ग्रीन कैंडल बनी, 2 रेड कैंडल बनी और फाइनली जाकर इनसाइड बार बिगड़ गया है एक 2-4 पॉइंट की वजह से। तो यहां पे ये एक रेंज में चलता रहा, 500, 200, 300 पॉइंट के रेंज में ही चलता रहा। अब आगे क्या और मार्केट में क्या हुआ, और ये जो मार्केट नीचे की तरफ एक गैप, 2 गैप, ये तो ऑलमोस्ट फिल हो गया। ये जो 2 टाइनी टाइनी से गैप छोड़कर आया है उसका क्या, अब उसको समझ लेते हैं जरा निफ्टी के साथ। देखो, निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाना चाहता था, बट किसने उसको रोका? बैंकिंग सेक्टर ने नहीं, मेटल्स ने नहीं, उसे रोका था आईटी सेक्टर ने। क्यों? आईटी सेक्टर अभी भी वीक लग रहा है और यही चीज मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे भी डाली थी बिल्कुल क्लोजिंग से पहले ही। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा था, 3:19 पे, आईटी सेक्टर ड्रैगिंग निफ्टी, इन्फी, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो नॉट अलाउइंग निफ्टी टू गो अप एंड सस्टेन। ये चारों के चारों स्टॉक आईटी से है, नेस्डेक से ताल्लुक रखते हैं अपना। ये चारों ही चारों नीचे की तरफ जाते जा रहे थे, पुश करते जा रहे थे, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा था। यहां पर भी मैं काफी सारी चीजें अपडेट करते ही रहता हूं लाइव मार्केट में। जैसे ये एफआईआई डीआई के बारे, आफ्टर अ स्मॉल कंटिन्यूअस बाइंग वापस एफआईआई सेलिंग स्प्री पर आ गए, 4300 करोड़ का माल बेचा, हालांकि डीआई ने 7600 के आसपास का माल खरीदा था। अब आगे क्या? देखो, एक चीज तो क्लियर है कि ये सपोर्टिव जोन बन गई। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहीं से बाउंस लेकर आया, जो पहले रेजिस्टेंस था। लेवल कितना आ रहा है? 23,400 के आसपास, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 23,400 के आसपास लेवल निकलकर आ रहा है। मार्केट इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो समझ जाओ कि भैया यहां पर जो गैप्स है, ये वाले गैप, एक गैप, 2 गैप, इन लेवल्स की तरफ मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि भाई बैंक निफ्टी वगैरह में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी यही चीज हुई, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर स्ट्रॉन्ग था कंपैरेटिव बेसिस पे। देखा जाए कि यहां पर एक अच्छा खासा मूव आया और ये ऑलमोस्ट कितने 1000-1200 पॉइंट की कैंडल तो उस दिन बनी थी,
कितने पॉइंट की कैंडल है? 11, 1111, वाह लकी नंबर। 1111 की यहां पर कैंडल बनी और यहां पर भी यही चीज सपोर्ट बन गई। यहां पर भी एक गैप नजर आ रहा है, नीचे की तरफ भी एक गैप नजर आ रहा है, ये भी एक रेंज में ही चलता रहा। अगर आप देखोगे 52,000, 51,000, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का ये ब्रैकेट है, जहां पर बैंक निफ्टी मंडे के बाद ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ, इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसको कंसीडर करूंगा फ्लैग। देखो हुआ क्या, ये ऊपर की तरफ एक रैली आई और फिर वापस इस टाइप से क्या बन गया, पोलैंड फ्लैग का पार्ट बन गया। मुझे चाहिए कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाए, ग्रीन कैंडल एक सस्टेन कर जाए, वापस से बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम वापस से स्टार्ट हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग था, एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग था, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी स्ट्रांग था कंपैरेटिव अगर पीएसयू में पिक किया जाए। यहां पर जो गैप था वो तो ऑलमोस्ट 99% इस कैंडल ने फिल कर दिया है, बट ये भी उसी जगह जैसे निफ्टी सस्टेन कर रही थी, ये भी उसी तरीके से सस्टेन वहां पर बैंक निफ्टी रेजिस्ट करके आया है। तो मुझे चाहिए बैंक निफ्टी इस रेंज से बाहर निकलना चाहिए। चलिए डाउ का चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ, बट मिड कैप और स्मॉल कैप पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अप्रैल मंथ के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट नोटिस, हमारे 1 अप्रैल 2025 से चार्जेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई पुराने चार्जेस के साथ रजिस्टर करना चाहता है, एनरोल करना चाहता है, वो अभी एनरोल कर सकता है। 3 दिन है, 29, 30, 31 तक एनरोल कर सकता है। फिर उसके बाद चार्जेस जो वो 15% के आसपास, 10-15% से डिपेंडिंग वेरियस प्लान्स के हिसाब से बढ़ जाएंगे। एक ही प्लान आता है जिसमें सारे ऑप्शंस, इक्विटी, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, सब कुछ, पेनी स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ उसी में आ जाता है। मार्च मंथ में, मार्च सीरीज में हमने 12 ऑप्शन के कॉल पोस्ट किए थे, जिसमें 10 में अच्छा खासा प्रॉफिट आया था। टीसीएस के 4 पुट पोस्ट करे थे, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया। फिर उसके बाद एनटीपीसी के 3-4 ऑप्शंस हम लोगों ने पोस्ट करे, उसमें आया। फिर टाटा पावर में अच्छा आया, आईओसी में अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह आया। बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड जो 4 गुना पैसा देकर गया, 5 गुना पैसा देकर गया, तो इस और हमारे पेड क्लाइंट जो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इस टाइप के सारे कॉल्स आपको मिल जाएंगे इनबॉक्स में। अगर आप पुराने चार्जेस के साथ एनरोल करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी जाइए वहां पर रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और जो हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। सारे कॉल्स, एनालिसिस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम लोग वापस आएंगे मिड कैप स्मॉल कैप पे, बट उससे पहले देखते हैं जरा ये डाउ में हुआ क्या। यहां पर भी एक डबल टॉप तो बना ही था उस ऊपर की तरफ। क्यों बार बार भैया कि टैक्सेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, टैरिफ्स होंगे, ये होंगे वो होगा, नाटक चल ही रहा है यार। एक पता है मेरे को बहुत एक ना फ्रैंक चीज बताता हूं, जो लोग ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं वो ना थोड़ा ईगोस्टिक से खेल रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं कि भैया ट्रम्प साहब ऊपर बैठे हुए हैं कि भैया हम तो टैरिफ्स वगैरह बढ़ाएंगे। अब टैरिफ्स तो आप बढ़ा रहे हो, बट अब प्रैक्टिकली सोचो, टैरिफ का फायदा किसको हो रहा है? टैरिफ का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, और पता है वो नुकसान किसको है? वो है कॉमन को, आम आदमी को, कॉमन पीपल को, मैंगो मैन को वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। आपने तो बोल दिया कि भाई अगर आप हमारी कंट्री में माल भेजोगे तो हम टैरिफ्स वगैरह लगाएंगे, दवाइयां, ऑटो, इन सब पर। बट एंड कंज्यूमर कौन है भैया? जो आम आदमी है, जो जॉब पेइंग, सैलरीड पेइंग हो गया, कुछ भी अपना बिजनेस कर रहा है। अब वो चीज पहले 110 में खरीद रहा था, अब वही 100 चीज 115, 117, 118 में खरीद रहा है। तो वो नुकसान तो मैं बियर कर रहा हूं ना इनडायरेक्टली, जो एंड कंज्यूमर है। आप तो अपना ईगो गेम खेल रहे हो कि भैया चाइना पे टैरिफ बढ़ा दो, इंडिया पे टैरिफ बढ़ा दो, इस पर टैरिफ बढ़ा दो, उस पर टैरिफ बढ़ा दो, कनाडा पे बढ़ा दो, फिर कनाडा वाला कह रहा है मैं भी बढ़ा दूंगा। तो ये तो ईगो क्लैश वॉर चल रहा है। कट शॉट वापस आते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक 900 पॉइंट का एक अच्छा खासा फॉल तो आया ही आया यहां पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ तक क्लोज हुआ। ये ऊपर की तरफ गया, एक शूटिंग स्टार बना, मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज तक जा रहा है, दैट इज 40,500, 40,600 के आसपास। और इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी इनसाइड बार बना हुआ है, हालांकि जिसका भी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन नहीं आया है। यहां पर एक हार्मोनिक पैटर्न बनाकर देखते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न क्या बोलता है। पहले मैं यहां से पिक करता हूं, ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ गए, फिर वापस से ऊपर रेंज में,
फिर वापस से नीचे की तरफ अगर मैं 886 डालता हूं जो कि फीबो नंबर है 886 यहां तक, यानी कि 38,000 के आसपास तक ये लेवल नजर आ रहा है और यहीं पर सपोर्ट बना हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 38,000 38,500 के आसपास मोस्ट प्रोबेबली है चांसेस कि डाउ आ जाए, मतलब थोड़ी सी सेलिंग अभी और बाकी नजर यहां पर आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप पे क्या इंपैक्ट होगा वो भी देख लेते हैं जरा। चलिए जी, ये आ गया मिड कैप का चार्ट, क्योंकि भाई हम लोग रिटेल वाले हैं, इनफैक्ट मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी अपना जो पोर्टफोलियो है वो यहां पर किस में रखते हैं, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, क्योंकि यहां पर एक मोमेंटम होता है। अब यहां पर हुआ क्या, देखो जब कोई चीज नीचे जाएगी तो वो बाउंस बैक भी करेगी, ऊपर जाएगी, और जो नीचे जाएगी अगर अच्छा फंडामेंटल है, हालांकि ये तो इंडेक्स है, तो वो अच्छा खासा बाउंस भी देगी। यहां पर पहले एक रैली आई, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, साइडवेज हुआ, फिर एक स्टीप रैली आई, यहां पर पोर्टफोलियो अच्छे खासे लेवल पर रिकवर हुआ, फिर वापस एक स्टीप मूव आया। तो प्रोबेबली यहां तक 50,000 50,200 तक, यहां तक फिर वापस से लगता है एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो सकता है, यानी कि काइंड ऑफ अ वेव 4 में चल रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो बियरिश इंगल्फिंग भी बना हुआ था जिसका फॉलोअप आ गया, जो अभी तक अपना हाई क्रॉस नहीं कर पाया है। चार्ट पे चलते हैं जरा, वीकली चार्ट की बात करते हैं। इनसाइड बार ब्रेकआउट आया था बट वापस से ब्रेकआउट आया, उसको फॉलो अप नहीं मिल पाया, यानी कि मोमेंटम हल्का सा एक ऊपर गया, वापस से मोमेंटम कैरी नहीं हो पाया। स्मॉल कैप का चार्ट देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर भाई भाई राम श्याम, यहां पर भी बियरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, यहां पर भी सेम मोमेंटम है। अगर वेव 4 की बात करी जाए, ऊपर की तरफ गया, वेव 2, वेव 3, वेव 4, थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस से ऊपर की तरफ रिट्रेस करने का पार्ट स्ट्रक्चर बना सकता है। वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं, यहां पर इनसाइड बार नहीं था, ब्रेकआउट तो आया था बट अगेन फॉलोअप इसको भी नहीं मिला। क्या कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है? मे भी हो सकता है कि अगर टैरिफ्स और बढ़ा दिए, जो बार बार पोस्टपोन किए जा रहे हैं, फरवरी में लगाएंगे, मार्च में लगाएंगे, अप्रैल में लगाएंगे, अब बोल रहे हैं जुलाई में लगाएंगे, बार बार टैरिफ्स की धमकी, एक बंदूक देकर टैरिफ्स का हवाला दिया जा रहा है, तो हो सकता है आगे जाकर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा और वीक हो जाए बट वापस ऊपर की तरफ आएगा। हालांकि मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं। लोगों ने काफी पूछा, बहुत से लोगों के मैसेज आए ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कि भाई व्हाट्सएप पर, कि भाई ये मार्केट अगर गिरा है तो कौन कौन से स्टॉक ऐड किए जा सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। वो वीडियो भी क्विकली आपके पास आने वाला है। ये तो यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, एंड जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया जिसमें 1 अप्रैल से चार्जेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, एक ही प्लान है जिसमें आपको सब कुछ ऑप्शंस, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेड, पेनी स्टॉक्स, मिड कैप, सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। जब हम लोगों ने मार्च के सब्सक्रिप्शन ओपन करे थे तब 38 लोगों ने हमारे साथ एनरोल किया था, राइट। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव। अब वापस आ गए बाबा, थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, निफ्टी कर ले हम लोग। बेटे क्या हो गया आपको, ओहो, अच्छा चलो अब उधर चले जाओ, यहीं बैठना है पापा के पास। सिम्बा बेटा बैठ जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ मैं। और अच्छा चलो आप इधर बैठो, हाँ बैठ जाओ।